आपका विद्यालय हम लोग देख रहे हैं सरकारी विद्यालय है, लेकिन देखने से ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा यहाँ का व्यवस्था प्राइवेट की तरह बनाया गया है आपके द्वारा। और सरकार जो है आपको सीमित संसाधन देता है, लेकिन कैसे संभव कर ले रहे हैं, एकदम प्राइवेट तरह मेंटेन कर ले रहे हैं इसको। देखिए, पहली बात तो हम शिक्षक हैं और शिक्षा देना ही निरंतर मेरा काम है। अब शिक्षा देने में जो व्यवस्था जो सरकार की तरफ से मिलती है वह अच्छी बात है, जो नहीं मिलती है उसको बच्चों के हित में हमने बहुत सारे लोगों से, समुदाय से कई बार आग्रह किया और विद्यालय में उनको बुलाकर बच्चों के द्वारा क्रियाकलाप या बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों को देखकर उन्होंने काफ़ी सराहा और उत्साहित होकर विद्यालय को उन्होंने दान दिया है। तो बहुत सारे जो विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पंखा, सीसीटीवी कैमरा, साउंड बॉक्स, ये सब जितने भी हैं लगभग समुदाय के द्वारा दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं समुदाय इस विद्यालय के विधि व्यवस्था और बच्चों के शैक्षिक माहौल को देखकर वे प्रभावित हुए, खुश हुए। इसीलिए उन्होंने शायद इस विद्यालय को सहयोग भी किया है। और वैसे मेरा मानना है कि यदि आप लगन से किसी कार्य को करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके सफलता में संदेह नहीं होगा। तो मैंने लगन से, परिश्रम से, मेहनत से बच्चों के लिए काम किया है और निश्चित रूप से समुदाय और ईश्वर दोनों मिलकर सहयोग किए हैं और इस व्यवस्था तक मैं पहुंचा हूं। और मुझे उम्मीद है कि इसे और प्राइवेट की तरह मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसकी विधि व्यवस्था, शैक्षिक माहौल एक निजी विद्यालय की तरह हो और इसी दिशा में मैं कार्य कर रहा हूं। और बच्चों की हमारी उपस्थिति भी अच्छी होती है। हमारे बच्चे वेल ड्रेस में आते हैं। हमारे यहाँ जो बाल संसद है वह बिल्कुल एक्टिव बाल संसद है और बाल संसद के बच्चों के द्वारा बहुत सारा सहयोग मुझे मिलता है विद्यालय के साफ सफाई में। विद्यालय के जो मेरा इको क्लब है, वह इको क्लब पौधे हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। गर्मी के दिनों में तो कुछ पौधा सूख गया है, लेकिन अभी भी लगभग आपको 100 गमले हैं जो हरे भरे हैं। और अभी हमारे पास लगभग 30-40 गमले मिट्टी भर के रखा हुआ है, जो अभी बरसात में हम उसमें नए नए फूल के पौधे लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा प्रयास है कि विद्यालय बेहतर हो। और कुछ विद्यालय हमारे विद्यालय को देखकर भी प्रेरित हुए हैं। उनका भी विद्यालय बहुत सारा अभी विद्यालय है जो आप यदि जाएंगे तो देखेंगे कि यहीं पे है प्राथमिक विद्यालय झुंगे, वह भी बहुत अच्छा विद्यालय है। वहाँ के शिक्षक कई बार हमसे मार्गदर्शन लिए हैं, यहाँ विजिट किए हैं। तो यही छोटा सा प्रयास है मेरा। अच्छा, आप जो मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चे लोगों का इसका लाभ कितना मिल रहा है? निश्चित रूप से बच्चे को लाभ मिल रहा है। हम जैसे जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि बच्चा मेरे यहाँ 100% उपस्थिति हमारे यहाँ है, तो जब तक आप देखिए बच्चे का मन विद्यालय में नहीं लगेगा तो आएगा नहीं। तो यह भी एक कारण है कि बच्चे जो है यहाँ सानंद के माहौल में रहते हैं। और जो यहाँ जो हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं वह एक्टिविटी बेस्ड होता है। तो बराबर जो है उन्हें लगता है प्रतिदिन खेल खेल में जो हम लोग हमारे पास आप देखिएगा कि मेरे यहाँ बहुत सारे जो है TLM की सामग्रियाँ हैं जो शिक्षक निर्मित भी है और सरकार के द्वारा भी प्रदत्त है। कुछ बच्चे हमारे अपने से TLM बनाते हैं। तो उन्हें निश्चित रूप से यदि बच्चा प्रैक्टिकली अगर करके सीखता है तो वह ज़्यादा अस्थायी और प्रभावी होता है। तो इस तरह से बच्चे आनंद में रहते हैं, इसीलिए वे आते भी हैं और उनको लाभ भी मिलता है।
और हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष बच्चे नवोदय की तैयारी हमारे यहाँ की जाती है। दुर्भाग्य है कि पिछले साल कम ही बच्चे थे, इस वर्ष 10 बच्चे फॉर्म भरे हैं और उसमें तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे बच्चे नवोदय की तैयारी जो कर रहे हैं सफल होंगे। एक चीज हम और देखें आपके यहाँ, जैसे मध्याह्न भोजन जहाँ आपका बन रहा है वहाँ पे एकदम जैसे हम लोगों का घर में सफाई रहता है और मध्याह्न भोजन बनता है हम लोगों का अपना, उसी तरह से आपके यहाँ व्यवस्था है। और जगह देखते हैं जहाँ मध्याह्न भोजन बनता है गंदगी रहता है और सब्जी वगैरह भी जो क्वालिटी होता है बहुत निम्न स्तर का होता है। आपके यहाँ देखें कि बहुत अच्छा क्वालिटी का जो है, कैसे ये सब मैनेज करते हैं? देखिए, ये सब मैनेज करने की बात नहीं है। ये हमारे यहाँ जो दाई है, समय समय पर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। संयोजिका को प्रशिक्षण दिया गया है और ये प्रशिक्षण में बताया जाता है कि आप जो घर में सफाई रखती हैं वही सफाई के साथ आप करिए। कहीं न कहीं इनके भी बच्चे उसमें भोजन कर रहे हैं, तो कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहेगी कि हमारा बच्चा दूषित खाना खाए या खराब खाना खाए, क्योंकि दाई भी भोजन उसमें से करती है। और रही बात, देखिए, बनाना, खाना बनाना और परोसना ये भी एक कला है। और हम यही कहेंगे कि हमारी जो दाई हैं और संयोजिका हैं यह इस कला में निपुण है, जो इतने व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। मुझे वाकई इस बात का गर्व होता है कि दाई जो हैं बहुत व्यवस्थित ढंग से करती हैं। और यहाँ तक इन्हीं का सब उसमें आइडिया है कि सर कोई भी जैसे मसाला हो, खड़ा मसाला हम लोग यूज करें, ताकि जो बाजार में पिसा हुआ मसाला आता है उसमें कहीं न कहीं मिलावट होता है या हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि इसमें मिलावट है कि नहीं। तो अधिकतर मेरे यहाँ जो है खड़ा मसाला का उपयोग किया जाता है और सभी बंद डब्बे में रहता है। तो अच्छा है, यही सब उन्हीं लोग का, मतलब दाई और संयोजिका का इसमें श्रेय है। मैं क्या कहूँ। अच्छा, विद्यालय जैसे बस्ती, एकदम बस्ती में है, तो यहाँ के जो आसपास के लोगों का सहयोग कैसा रहता है विद्यालय के प्रति? देखिए, समय समय पर हम कई कार्यक्रम करते रहते हैं और विद्यालय में जो हमारे वरिष्ठ विद्यालय के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको बुलाकर कई बार हमने सम्मानित भी किया है। जो अभिभावक शिक्षक अभिभावक गोष्ठी होती है उसमें वैसे लोगों को सम्मानित करते हैं जो विद्यालय के प्रति विशेष रुचि रखते हैं। और जब आप देखिएगा कि विद्यालय अच्छे ढंग से चल रहा हो तो लोगों का नजरिया भी सकारात्मक आपके प्रति होता है। यही कारण रहा कि विद्यालय को देखकर कई बार तो ऐसा हुआ कि लोग जब इधर से गुजरते हैं तो उधर ऊपर बोर्ड पर राजकीय देखते हैं, तभी उनको लगता है कि यह जो है गवर्नमेंट स्कूल है, नहीं तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं यह निजी विद्यालय है। तो जो अभिभावक हैं या आसपास के लोग हैं वो विद्यालय में जो बेहतर व्यवस्था देखते हैं, कुलपति देखते हैं या जो बच्चों के लिए बेसिन है, सिंक लगा हुआ है हाथ धोने के लिए। अभी हमारे पास लगभग मुझे लगता है कि 100 से 150 साबुन होगा, साबुन बैंक। बच्चों के द्वारा यह किसी न किसी से, मेरे बाल संसद के बच्चे जो हैं वो आप जैसे आए या और कोई आया तो उनसे प्रभावित होकर यदि वो चाहते हैं कुछ विद्यालय को देना तो सफाई मंत्री जो है वह, हमारी जो सफाई मंत्री है, स्वच्छता मंत्री है, वो आपके पास आएगी, कहेगी सर अगर कुछ देना ही है तो हमको 10 साबुन दान दे दीजिए। तो इस तरह से वो साबुन अपना बैंक में जमा की है और उसी से बच्चे हाथ वाथ धोते हैं। तो प्रतिदिन जो व्यवस्था देखते हैं, सुबह में जो मॉर्निंग असेंबली है उसकी व्यवस्था थोड़ी यूनिक होती है हमारी, क्योंकि हम जो भी है साउंड बॉक्स से करते हैं। तो अगर आसपास के लोग देखते हैं और उनको अच्छा लगता है प्रतिदिन, तो जो व्यवस्था देखते हैं उससे वे भी प्रभावित होते हैं और सहयोग करते हैं।
अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे आपका विद्यालय घूमे तो थोड़ा एक कमी हमको महसूस हुआ। और जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों का विद्यालय के प्रति अगर पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हमें एक कमी महसूस हुआ है। जैसे यहाँ पे विद्यालय का जो कैंपस है उसको लेकर के छोटा है, छोटा है। अब उसी में बच्चे लोग मान लीजिए आप तो मैनेज कर रहे हैं, मैनेज कर, और काफी बड़ा होता तो खेल कूद अच्छी तरह से। यहाँ पे 4 डिसमिल ही जमीन दिया गया था दान में। और अब ये कहा जाए कि जिनका भी बगल में जमीन है उनसे हमने आग्रह किया, लेकिन चूंकि यहाँ बस्ती का जमीन थोड़ा मूल्यवान जमीन है तो लोग नहीं चाहे देना। और कुछ एक लोगों के नहीं सकारात्मक सोच से ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन जिनका जमीन आसपास है वे सहयोग नहीं किए, जमीन देने में सहयोग नहीं किए। तो मैंने सोचा इतना कम भूमि में ही इसको बेहतर बनाया जाए, तो हमने प्रयास किया। और वैसे उम्मीद भी नहीं है कि अब इस विद्यालय के लिए कोई भूमि दे और बड़ी बाउंड्री। हाँ, जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, हम महंगाई के साथ साथ हमको लगता है कि जमीन भी महंगी है यहाँ की, लोग नहीं चाहते हैं देना। पूर्व में दान दिया हुआ है, यहाँ के लोग यही दान ही दिए थे 4 डिसमिल जमीन। अंतिम में एक छोटा सा सवाल पूछेंगे, जब हम अच्छा काम करते हैं तो रिवार्ड भी मिलता है, तो क्या आपको जैसे विद्यालय को पूरा समर्पित भाव से आप समय दिया, अच्छा किए, बच्चे लोग भी अच्छा कर रहे हैं, तो क्या आपको भी रिवार्ड मिला? देखिए, हमारा रिवार्ड तो बच्चे ही हैं। आज मेरा बच्चा अभी आज गया वाराणसी में गया, अभी गया आया हुआ था, उसका घर यहीं पे है। हमारे बहुत ऐसे बच्चे हैं, अभी इसरो में एक मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है। तो जब बच्चे कहीं बेहतर करते हैं और अच्छे जगह पर हैं तो उनको देखकर ही हमको लगता है कि यही मेरा पारिश्रमिक है। और ऐसे पारिश्रमिक तो कई बार विभाग के द्वारा भी पुरस्कार के रूप में मिला हुआ है। जिला स्तर पर मुझे सम्मानित किया गया है, जिला स्तर का पुरस्कार मिला हुआ है, राज्य स्तर पर भी मिला हुआ है, प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कई पुरस्कार मिले हुए हैं। लेकिन सबसे असली पुरस्कार मुझे वही लगता है कि जब हमारे बच्चे, जब मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे कुछ अच्छे कर रहे हैं, सबसे बड़ा पुरस्कार मेरा वही है। अच्छा, बच्चे लोग तो आपसे काफी लोग लगाव रखते हैं, जुड़े हुए हैं। बच्चे लोग चाहते होंगे कि आप लंबे समय से और यहाँ पे सेवा दें। कब तक है इन लोगों को मनोकामना पूरा होगा? देखिए, अब लंबी सेवा के लिए हम क्या बताएं, हम तो सेवानिवृत्ति का एक निश्चित समय होता है और 2027 में ही हमारी सेवानिवृत्ति है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ कोई वैसे बेहतर शिक्षक मेरे बाद रहें, आवे, कि इस विद्यालय को जो हमने अभी तक इस विद्यालय के लिए जो समर्पण किया है, दिया है, उसको कम से कम आगे नहीं बढ़ाए तो बरकरार रखें। तो मेरा प्रयास रहेगा कि कोई बेहतर शिक्षक आए या कोई भी आएगा तो सेवानिवृत्ति के पश्चात भी मेरा प्रयास रहेगा कितनी लंबी, मैंने कितना दिन मैं दूंगा, कितनी लंबी दूरी तक मैं यहाँ पे रहूंगा ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये है कि समय समय पर उन शिक्षक को आकर मैं यहाँ उनको विद्यालय के प्रति जो समर्पण मेरा भाव रहा है उनको दिखलाकर प्रयास मेरा रहेगा कि आप भी इस विद्यालय को उसी प्रकार से रखें। और निश्चित रूप से कोई भी शिक्षक विद्यालय के प्रति जब समर्पित होता है तो सम्मान खुद ब खुद समाज और बच्चे दोनों से वह पाता है। मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं सम्मान पाया हूँ, आप भी सम्मान पाइएगा यदि आप मेरे ही रास्ते पर चले। तो हो सकता है मुझसे भी बेहतर कोई शिक्षक आए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यदि नहीं आए तो मेरा प्रयास रहेगा कि बेहतर आए कोई। अच्छा, जैसे हम लोगों का एरिया जो है गांव देहात की एरिया है और यहाँ पे भी कई सारे विद्यालय संचालित हो रहे हैं हम लोगों के एरिया में भी, तो उन शिक्षकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि अच्छा करे? देखिए, इच्छा
किसी के अंदर जबरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि आज जो भी हम हैं, इन बच्चों के बदौलत ही, चाहे वह मेरा पैंट शर्ट हो, चाहे हम जो भी कर रहे हैं, इन्हीं बच्चों के लिए मुझे पारिश्रमिक मिलता है। और उस पारिश्रमिक में यदि हम अपना अगर 60% भी समर्पण भाव करें, तो मुझे लगता है कि आज जो विद्यालय में जो थोड़ी बहुत जो शैक्षिक व्यवस्था जो दिखती है कमी, उसको हम पूरा कर सकते हैं। कुछ तो और बातें हैं जो विद्यालय में शिक्षक की कमी, तो वहाँ के लिए तो भाई शिक्षक जब तक पर्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि विभागीय काम भी बहुत सारा होता है एक शिक्षक को करने के लिए, तो मेरा कहना होगा कि उनके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो प्रयास यही करना है कि हम उन बच्चों के लिए जो भी होता है हम समय अपने विभागीय कार्यों के बाद, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है विभागीय कार्य, प्रतिदिन उपस्थिति ई विद्या वाहिनी पे सिंक करना, MDM का जो मैसेज है वह करना, और बहुत सारे अभी विभागीय कार्य चल रहे हैं, ई कल्याण पोर्टल है और बहुत सारा कुछ है। तो उसके बावजूद भी अगर आपको समय मिलता है तो मेरा पहला कर्तव्य होता है बच्चों को शिक्षा देना, उनके शैक्षिक माहौल को बनाकर ही हम अपना विभागीय कार्य करें, यही मेरा उनसे संदेश होगा। जैसे आप अभी कहें कि जहाँ पे शिक्षकों का अभाव है, तो हम तो यहाँ आपके यहाँ भी देख रहे हैं शिक्षकों का अभाव है, और अभाव में भी आप बेटर कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात कुछ और है। कहने का मतलब मेरे पास ऑडियो क्लास चलता है। जैसे मैं किसी एक क्लास में हूँ तो दूसरे क्लास में ऑडियो क्लास चलता है। यदि मैं कोई किसी कार्य में 5-10 मिनट व्यस्त रहा, तो उस समय मेरा जो एक संपर्क टीवी का डिवाइस मिला हुआ है, उससे मेरा क्लास चलता है और वो बच्चों के द्वारा भी संचालित होता है। तो वहाँ हमारी आवश्यकता नहीं है कि हम वहाँ रहें तभी वो स्मार्ट क्लास चलेगा। तो संपर्क टीवी का जो डिवाइस मिला हुआ है वो बहुत बेहतर डिवाइस है, और यदि सही उसका संचालन अगर किसी विद्यालय में हो रहा है तो मुझे लगता है कि एक शिक्षक अपने आप में संपर्क टीवी है। यदि वहाँ पर कोई शिक्षक नहीं है, मतलब एक ही अगर कोई शिक्षक है, तो एक शिक्षक उनका संपर्क टीवी है, क्योंकि उसमें इतने कंटेंट दिए हुए हैं सारे सब्जेक्ट के कि आप जब कभी देखेंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से यह एक शिक्षक का कार्य जो है यह संपर्क टीवी के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामना, और हमारे चैनल का ऐसा अपेक्षा है आपसे कि जब तक आप रहें इससे अच्छा और अच्छा विद्यालय को बना करके अच्छी शिक्षा दे करके जाएं, ऐसा शुभकामना है आपके साथ हमारे चैनल का। हमारे चैनल में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।